थोड़ा सा दिखाइए। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ठीक है, आज हम लोग ये सर्वे का आपका दूसरा लाइव सेशन है। ठीक है, कल के क्लास में बोल रहे थे यूट्यूब पर बच्चा की रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं, लाइव भी कोई रिकॉर्डेड थोड़ी होता है। ठीक है, और इसके पहले हम लोग लाइव सेशन कंप्लीट कभी पढ़ाए ही नहीं थे। ठीक है, सबको राधे राधे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। देखिए, ये तो आज सेकंड लाइव सेशन है। ठीक है, देखिए पिछला क्लास में हम लोग सिलेबस का ओवरव्यू लिए थे, ज्यादा कुछ पढ़ाए नहीं थे। ठीक है, तो जिन लोगों का क्लास छूटा है तो ज्यादा टेंशन लेंगे नहीं। ठीक है, आज जो भी पिछला दिन पढ़ाए थे उसका बस 2 मिनट टाइम लेकर के रिकॉल कर देंगे। बड़े आराम से सुनिएगा, और सारे स्टूडेंट आज कॉपी और पेन दोनों लेकर के बैठेंगे। जो आपने कॉपी खरीदवाया है, जितना पेज का बोला था, आप लोग तो देख कर ही आए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और कलम जरूर लेकर के बैठेंगे, क्योंकि आज हम लोग नोट कराएंगे। देखिए, हम पिछला क्लास में ही आपको अनाउंस कर दिया था कि जो यूनिट 1 है, फंडामेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग या ओवरव्यू के नाम से था, उसको हम फंडामेंटल के नाम से पढ़ाते हैं। और फंडामेंटल में कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, जो कि आपको आगे कंपटीशन में काम आते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले पिछला क्लास में जो चीजें पढ़े थे थोड़ा सा उसको हम रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा थोड़ा एफर्ट आप लगाइए, बाद बाकी पूरा एफर्ट मेरा रहेगा। देखिए, पिछला क्लास में हम ज्यादा कुछ नहीं किए थे, हम सिर्फ यही देखे थे कि कोई एक छोटा सा वर्ल्ड था। क्या था? छोटा सा वर्ल्ड था, या छोटा सा किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी था। वहां जाकर के हम लोग चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ऑब्जर्व कर रहे थे। थोड़ा सा साउंड दिखा बता दीजिए। साउंड ठीक है ना? एक बार सर, फाइनली मैं आपकी क्लास ज्वाइन कर लिया। चलो ठीक है, हमें भी आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ नाम को। तो पिछला क्लास में हम एक छोटा सा वर्ल्ड में गए थे, और उस वर्ल्ड में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, या छोटा सा पार्टिकुलर लोकेलिटी में गए थे और वहां चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे। तो यही एक छोटा सा वर्ल्ड था आप लोग का। यहाँ पे आकर के हम लोग क्या कर रहे थे? ऑब्जर्व कर रहे थे। अच्छा बताओ कि यहाँ पे आने के बाद ऑब्जर्व क्या किए थे? तो सर हमने ऑब्जर्व किया था, हमने ऑब्जर्व किया था, ये पेन थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है? ऑब्जर्व किया क्या था? तो आप बोलेंगे कि सर उसका नाम बता दो, तो आप क्या बोलोगे कि सर एक यहाँ क्या देखे थे? एक हिल देखे थे सर, और क्या देखे थे सर? एक होम देखे थे सर, और क्या देखे थे सर? ट्री देखे थे सर, और क्या देखे थे सर? पॉन्ड। यही चीज ना हम लोग ऑब्जर्व किए थे पिछला क्लास में, और कुछ तो नहीं ऑब्जर्व किए थे। अब जरा बताओ, रेफरेंस, अभी रुक जाओ रुक जाओ, अकबकाना नहीं है। ठीक है, तो ये हमने अपने छोटू वर्ल्ड में गया था और ऑब्जर्व किया था, यही ना? ऑब्जर्व जो किया था, तो इसको हम लोग बोल रहे थे कि इस वर्ल्ड का हम लोग इंफॉर्मेशन लिए थे। क्या लिए थे? इंफॉर्मेशन लिए थे सर। अब इंफॉर्मेशन जो लिए थे, इस इंफॉर्मेशन का कुछ हम लोग को डाटा चाहिए था। क्या चाहिए था? डाटा। और डाटा और इंफॉर्मेशन को ही हम लोग साइंस सर्वे बोल रहे थे। तो यहाँ पे हमने दो चीज पिछला क्लास में पढ़ा था। एक पढ़ा था इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन, और जो दूसरा हम लोग देखा था वो डाटा देखा था। क्या देखा था बाबू? डाटा देखा था। तो इंफॉर्मेशन हिल, होम और ट्री और पॉन्ड था। अब डाटा जो हम लोग निकाले थे वो डाटा में क्या देखे थे? तो सर डाटा में किसी एक रेफरेंस से ये कितना दूरी पर है, किसी एक रेफरेंस से ये ट्री कितना दूरी पर है, किसी एक रेफरेंस से ये कितना दूरी पर है। यानी बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन और डाटा हम लोग कहां से लिए थे? तो सर रेफरेंस से लिए थे। जब कभी भी आपको सर्वे में कोई बात बोले तो आपको एक चीज के बारे में समझ आना चाहिए कि रेफरेंस क्या चीज होती है। सबसे पहला मार्का लगना चाहिए रेफरेंस पर। तो रेफरेंस कहने का मतलब होता है, सारे लोग कमेंट में बताएंगे रेफरेंस का मतलब क्या होता है। सारे लोग कमेंट में बताएंगे रेफरेंस का मतलब क्या होता है। तो रेफरेंस का मतलब हम पिछला क्लास में बताए थे कि सर वो एक परमानेंट ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, पहला कंडीशन रेफरेंस के लिए। दूसरा कंडीशन इसको फुलफिल करना चाहिए कि वो नोन नोन ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए रेफरेंस का मतलब? ऐसा नहीं कि जिसको हम रेफरेंस मान रहे हैं कल के दिन में कोई वहां पे गया वही गायब है। वो पता चला कि जीआरएस मंत्रा का रेफरेंस दे रहा है कि नाला से 2 किलोमीटर चल जाना, अगला दिन आकर देख रहा है नाले गायब है। तो इस बात को बड़े आराम से चीजों को समझना। तो रेफरेंस कहने का मतलब वो चीजें परमानेंट होनी चाहिए और वो चीजें नोन है। चलो मान लीजिए कि नाला है भी, तो लोग से पूछ रहे हैं तो बताइए नहीं रहे कोई नाला क्या चीज है, नाला किधर है कोई बताइए नहीं, वो हमको नहीं पता है। तो दोनों चीज का होना बड़ी जरूरी है रेफरेंस का मतलब। वो चीजें परमानेंट होनी चाहिए, वो चीजें मैक्सिमम लोग जान पा रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो रेफरेंस की हेल्प से हमने इंफॉर्मेशन लिया और डाटा लिया। डाटा में दो चीज, यहां से यहां तक ये कितना दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और वो किधर है? मान लीजिए कि नाला पर से बोल रहे हैं जीआरएस मंत्रा 20 मीटर है, अब 20 मीटर इधर इधर ना करके चल के उसकी उल्टे साइड में, तो पता चला कि वहां पे पीएनएम मॉल दिख रहा है। तो दिक्कत है ना। तो हम लोग को ये कहना है कि वो मैग्नीट्यूड से सिर्फ काम नहीं चलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करने के लिए उसकी डायरेक्शन का भी होना बहुत जरूरी है। तो डाटा में हम लोग दो चीज कवर करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सर कुछ कुछ आप वेक्टर वाला फीलिंग नहीं दिला रहे हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो आएगा ही फीलिंग, क्योंकि पूरा का पूरा वेक्टर आपको सर्वे में पढ़ना पड़ेगा। जब एडवांस सर्वे पढ़ेंगे, लोकेशन किसी पॉइंट को ट्रैक करने के लिए आपको दिया जाएगा जीपीएस से, तो पूरा का पूरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो खैर वो तो बात की बात है, उस अभी अंधेरा का हाई कोर्ट मत दिखाइए, ठीक है ना। हाँ चलो, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और दूसरा हो गया डायरेक्शन। अब बात ये करना है कि सर ये जो अपन बता रहा है, ये जो सारा का डाटा और इंफॉर्मेशन जो बता रहा है, किसका बता रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो डाटा और इंफॉर्मेशन किसको बता रहे हैं? तो सर जो चीजें ऑब्जर्व किए उसी के बारे में ना बता रहे हैं। अरे बोलिए, जो चीजें हम ऑब्जर्व किए उसी के बारे में ना बता रहे हैं। तो हमने चीजें ऑब्जर्व क्या किया? या तो डाटा और इंफॉर्मेशन हम ट्री के बारे में बता रहे होंगे, या तो ट्री के बारे में बता रहे होंगे, या तो हम हाउस के बारे में बता रहे होंगे, या तो हम ट्री पॉन्ड के बारे में बता रहे होंगे। यही सब चीज के बारे में तो डाटा और इंफॉर्मेशन बता रहे होंगे। एक बात बताओ, डाटा और इंफॉर्मेशन हम कहां से बता रहे हैं? रेफरेंस से। अच्छा, रेफरेंस का मतलब क्या होता है बताओ? रेफरेंस का मतलब क्या होता है? परमानेंट, हाँ, और नॉन ऑब्जेक्ट। तो इस चीज को बड़े आराम से समझने की कोशिश करिएगा कि जब कभी भी रेफरेंस बोले तो आप लोग को यह चीज होना चाहिए कि वो परमानेंट ऑब्जेक्ट होनी चाहिए और उसकी मैक्सिमम लोग जानते हैं। और गुस्सा आ रहा है बार बार रेफरेंस बोले में तो बोल देंगे रेफरेंस वाह। हम लोग तो ऐसे भी आए उल्टा खोपड़ी के इंसान, क्योंकि अगर सही खोपड़ी को होते तो आईआईटी करते, उल्टा खोपड़ी के इसीलिए तो डिप्लोमा कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंसवा, यानी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में
हम हर एक चीज का इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो एक चीज सर्वे में एक की पॉइंट आप लोग समझिएगा, इसको हम लिखते हैं की पॉइंट। अच्छा, हम लोग को डिप्लोमा 3 साल का होता है। अगर एक पेड़ का और एक घर का सबको ड्राइंग बनाने लगेंगे, 4 साल भी लगेगा, फिर भी ऐसा नहीं बन पाएगा। बन पाएगा क्या कि किसी विलेज का या किसी सिटी का बढ़िया से ड्राइंग, सब चीज का रिप्रेजेंटेशन? तो हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे? पॉइंट। क्या मानेंगे? और सर्वे के भाषा में उसी को टेक्निकली बोलेंगे स्टेशन। क्या बोलेंगे? तो धीरे धीरे हम जनरल लैंग्वेज को टेक्निकल लैंग्वेज में शिफ्ट करेंगे। तो देखो, जब हम जनरल लैंग्वेज बोल रहे होते तो आपके दिमाग में एक नया चीज आते हैं कि ये कहीं सुना सुना है, और उसको धीरे धीरे हम टेक्निकल लैंग्वेज में शिफ्ट करेंगे। तो आपको जो फोकस करना है वो टेक्निकल लैंग्वेज पर फोकस करना है। जनरल लैंग्वेज को हम रिलेट करने के लिए बोल रहे हैं, किसको? टेक्निकल लैंग्वेज से। ठीक है? हाँ। तो जब भी कोई हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, की पॉइंट में आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या मानेंगे? तो सर पॉइंट मानेंगे। क्या मानेंगे? पॉइंट मानेंगे। क्या ये चीजें ऊपर दिख रहा है? यस सर दिख रहा। और यही पॉइंट को हम पॉइंट ना बोल करके इसको इंजीनियर टाइप के फीलिंग लेने के लिए क्या बोलेंगे? स्टेशन। अगर और इंजीनियर टाइप की फीलिंग लेना है ना, तो एक प्यार से बोलो सर्वे स्टेशन। क्या बोलेगा? लगना चाहिए कि इंजीनियर है ना, खेल मजाक थोड़ी है, डिप्लोमा की है ऐसा। हाँ, चलो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वे स्टेशन। अब जरा बताओ, एक चीज बात करो कि रेफरेंस भी तो कोई ऑब्जेक्ट होगा सर। क्या बोलते हो जी? ये सब भी तो क्या कोई एक स्टेशन होगा सर? सर पॉइंट बोले फिर स्टेशन बोल रहे। अरे हम कुछ भी बोले, आप लोग को समझना स्टेशन है। हम कुछ बोले, हमरा से कुछ निकल जाए, आप लोग को समझना क्या है? स्टेशन। गुस्सा आएगा स्टेशन में, इंजीनियर वाला फीलिंग लेना है सर्वे स्टेशन में। ठीक है? टेंशन नहीं लेना है। अब जरा बताओ कि ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का कुछ स्पेशल कहानी है कि ये फिक्स है और परमानेंट है। फिक्स है और क्या है? परमानेंट है। और इसको बहुत लोग जानते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट ए है, यानी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हिल को पता कर रहे हैं, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होम के बारे में बता रहे हैं, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ट्री के बारे में बता रहे हैं, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं सर? हम कुछ कर रहे थोड़ी, अब पढ़ा रहे हैं, बस हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है? तो हम यही बोलेंगे कि सर एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अदर अदर स्टेशन का, अदर अदर ऑब्जेक्ट का हम क्या बता रहे हैं? इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, डाटा बता रहे हैं। यही चीज ना, किसी एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अलग अलग चीज का इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, डाटा बता रहे हैं। तो एक चीज यहां पे हम लिखाते हैं कि, एक चीज हम लिखाते हैं यहाँ पे, अगले पेज में हम इसको बढ़िया से लिख देते हैं। एक होता है, यहाँ पे बड़े आराम से देखो कि रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अलग अलग चीज, यानी एक स्टेशन एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अलग अलग चीज का हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इंफॉर्मेशन। यानी दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी एक का इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी एक का इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। मतलब जैसे बोलते हैं कि आपके से आपके बड़े भाई, आपके भैया बड़े हैं, मतलब आपके रिस्पेक्ट में आप अपने बड़े भैया को बड़ा बता रहे हैं, बता रहे हैं ना। यानी जैसे कि मान ले जाए कि हम 3 साल के हैं, हमारे छोटे भाई 2 साल के हैं, तो हम क्या बोलेंगे? छोटे भाई के रिस्पेक्ट में हम बड़ा है, हमारे रिस्पेक्ट में भाई छोटा है। यानी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम क्या बता रहे हैं? इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यहां भी किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं? हैं? तो जब कभी भी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम इंफॉर्मेशन बताते हैं, तब उसको बोलते हैं रिलेटिव इंफॉर्मेशन। तो यहीं पे लिखते हैं, चूंकि ज्यादा समझ आना चाहिए, तो यहां पे एक नोट लिखते हैं जिसको आप याद रखोगे कि मेजर विथ रिस्पेक्ट टू अदर। दूसरे के रिस्पेक्ट में जब मेजरमेंट करते हैं तब उसको बोलते हैं रिलेटिव मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर विथ रिस्पेक्ट टू अदर, कॉमा,
इज नोन एज रिलेटिव, पेन का कलर होगा रिलेटिव मेजरमेंट। तो ये एक बात हमेशा ध्यान से सुनिएगा कि किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में जो भी कुछ मेजरमेंट करते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मेजरमेंट। बोलो यहां तक क्लियर? तो अब जब भी बात करेंगे तो सर्वे में हमेशा किसके रिस्पेक्ट में किसी चीज का इंफॉर्मेशन बताएंगे? रेफरेंस का, यानी रेफरेंस का रिस्पेक्ट में हर एक ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन बता रहे थे। कैसा कैसा ऑब्जर्वेशन हुआ, रिलेटिव हुआ कि आई सिंगल हुआ? दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा बता रहे हो। अरे जीआरएस मंत्रा का लोकेशन नाला से ना बता रहे हो सर, अपना इंस्टीट्यूट के इतना खराब चीज से कंपेयर कर रहे हो। अरे तुम लोग को पता है कीचड़ वही कमल खिलता है, ठीक है? टेंशन टेंशन नहीं लेना है। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, चलो अब चीजें समझ आया इतना, कोनो दिक्कत? तो जरा बताओ कि हम ये सारे चीजें कहां पे ऑब्जर्व करेंगे? सर सर्वे में तो पढ़ाया, हम अपने गांव में गए तो गांव में तालाब था, जो भी है पौंड जो भी है अपने भाषा में देख लो, ट्री था, पेड़ था, ये सारे चीज था कि नहीं? तो ये अर्थ पर है कि नहीं? क्या अर्थ पर ही से सिर्फ सर्वे करेंगे, इंफॉर्मेशन बताएंगे? अर्थ के ऊपर भी हवा मुड़ के भी नहीं सर्वे कर सकते हैं? लोग चांद तक पहुंच जा रहा है, तुम चांद के पीछे का है? तुम चांद के पार जाने के लिए सोचो, ठीक है ना? वो चीजें जो बोला गया उसको हकीकत में बदल डालो, ठीक है? चांद के पार चलना है। तो आप कहने का सेंस अर्थ के ऊपर भी आप सर्वे कर सकते हो, ये सारे चीज मेजरमेंट कर सकते हो, अर्थ पर भी कर सकते हो। अगर धरती के नीचे भी कुछ चीज पता करना होगा तो नहीं करोगे? पता चला कि पटना के राजीव नगर में 500 फीट अंदर जाके 50 टन सोना है, तब पाठ छोड़िए, सब पढ़ाई लिखाई, हम खुदाई करना से स्टार्ट करेंगे। ये सब क्या है? हम मोह माया है, चलिए हटाइए आप। ये सब फेक न्यूज है, हम बता रहे, मतलब ये हम सिर्फ ये माहौल बना दिए, ठीक है? तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो रिलेटिव इंफॉर्मेशन लेंगे, रिलेटिव मेजरमेंट करेंगे, जो भी चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में पता करेंगे उसको बोलेंगे रिलेटिव। और हम अर्थ पर भी कर सकते हैं, अर्थ के ऊपर भी कर सकते हैं, अर्थ के नीचे भी कर सकते हैं। हर एक जगह पर आप क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। अब बताओ सर्वे का रियल फील हुआ कि नहीं? सारे लोग कमेंट बताओ, सर्वे का रियल, बताओ सर्वे का रियल फील हुआ कि नहीं? अभी तो नहीं फील हुआ, अभी समझ आया कि डिफिनेशन को समझाया कैसे जाता है। बस 2 सेकंड रुको, चलो ठीक है। ज्यादा तारीफ नहीं करना है, कभी कभी हमें खिंचाई भी कर देनी है ताकि हम ग्राउंड पर रह सके। चलो मान लो, ठीक है? देखो हम लोग और आपस के बीच में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि जिसको आसानी से आप समझ सके मेरी भाषा को, और आपकी भाषा को हम समझ सके। बाद बाकी तीसरे लोग से हम लोग को कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है? यस सर, मान लिया। आगे देखते हैं। अब सर्वेइंग का डिफिनेशन की ओर आते हैं कि सर अभी तक इतना बातें अपन किया, सर्वेइंग का डिफिनेशन देख लो थोड़ा। कह रहा कि सर्वेइंग इज एन आर्ट, अरे ये सब कला ही तो है, या साइंस, कला और विज्ञान है, ऑफ डिटरमाइनिंग, क्या चीज डिटरमाइन करने के लिए? सर रिलेटिव पोजीशन। कौन सा पोजीशन? रिलेटिव का मतलब समझ आना चाहिए, तो यही तो बताया इतना देर से रिलेटिव। क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा ना तो आप लोग सोचते रहो कि रिलेटिव कौन जानवर का नाम है, पता ही नहीं चलेगा। तो सारे लोगों को तो पता नहीं रहता है, लेकिन 50% बिहार बोर्ड के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रिलेटिव रिलेटिव नहीं आता है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस ऑफलाइन क्लासेस से, ठीक है? हाँ, तो यह ध्यान देना कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट को, और पॉइंट जो मान रहे हैं वो कोची है एक्चुअल में ग्राउंड पर, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? ऑन द ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस, बाद में सेंटेंस पूरा है, ऑन द सरफेस एवब और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर भी, अर्थ के सरफेस के ऊपर भी, और अर्थ के सरफेस के नीचे भी। एंड इतना ही करके छोड़ देते हैं? नहीं, हम लोग क्या तैयार करते हैं? प्लान और मैप। कल टारगेट दिए थे ना रे कि जाओ उस वर्ल्ड का ऑब्जर्वेशन करो, तो हमारा पास कैसे लाओगे? शक्तिमान हनुमान जी थोड़ी है कि पूरा उठा कर गाँव में लेकर आएंगे, लीजिए, ऐसा थोड़ी कुछ होता है।
नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लान और मैप बनाते हैं सुटेबल स्केल में। फिर आता है सर मैप और प्लान में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा, कल के क्लास में बताए थे कि जब छोटा एरिया का मैप बनेगा, सॉरी जब छोटा एरिया का सर्वे करके जो ड्राइंग शीट बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर प्लान बोलते हैं। बड़ा एरिया का सर्वे करके जो ड्राइंग शीट बनाएंगे ना, वो ड्राइंग शीट वाला कौन बोलेंगे, मैप। जैसे इंडिया का मैप होता है, ज्योग्राफिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, तो घरवा का मैप होगा थोड़ी, प्लान होगा। क्या होगा, समझ आया, चीज एकदम क्रिस्टल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रिपेयरिंग द मैप इन सुटेबल स्केल, किसमें, सुटेबल स्केल में, बाय लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर कहने का मतलब डिस्टेंस और एंगुलर मेजरमेंट कहने का मतलब डायरेक्शन। अभी सिर्फ इतना ही समझिए, बाद बाकी सब मोह माया है, आगे की जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। इतना समझ लीजिए कि लीनियर मेजरमेंट मतलब डिस्टेंस और एंगुलर मेजरमेंट कहने का मतलब डायरेक्शन। तो बताओ ये डिफिनेशन पूरा हुआ कि नहीं। हम एक बार हिंदी में बिहार बोर्ड के तसल्ली होने के लिए बताते हैं कि सर्वे एक ऐसा कला है, ऐसा विज्ञान है जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का हम लोग इंफॉर्मेशन और डेटा बता सकते हैं। काची कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन और डेटा बता सकते हैं, चाहे वो अर्थ पर ऑब्जेक्ट हो, चाहे अर्थ के नीचे हो, चाहे अर्थ के ऊपर हो। किसके हेल्प से, तो मेजरमेंट के हेल्प से, या तो वो एंगुलर मेजरमेंट हो या तो वो लीनियर मेजरमेंट हो। एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूनिट 2 इंतजार कर रहा है, और सॉरी एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूनिट 3 इंतजार कर रहा है, और लीनियर मेजरमेंट के लिए आपका यूनिट 2 इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को बड़े आराम से समझ पाए होंगे, और ये सारे चीज आपको पीपीटी पीएनजी फॉर्मेट में एप्लीकेशन में चला जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया का प्लान है सर। अरे कंट्रोवर्सी लाएगा क्या जी। हैं? हैं? यहाँ पे हम लोग पढ़ाने आए हैं, ये ज्यादा नहीं, बाउंड्री के नीचे रहना। हम लोग को अर्थ पर ही सर्वे करना है, इस बात को नहीं भूलना है। हम लोग कोनो आईआईटी नहीं किए हैं, ठीक है ना। अर्थ पर ग्राउंड पर ही रह के सर्वे करना है, हर एक चीज ग्राउंड पर ही ज्यादा सही रहती, इसीलिए सर्वे ग्राउंड पर का ही करना है अभी। एडवांस सर्वे में हम लोग पढ़ेंगे एरियल सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग। कोई चीज दूरे से बता देंगे कि अंदर काची है, वो तो बात की बात है, बिना छूले बता देंगे हम, ठीक है। छाप लिए होंगे, बोले थे, छाप लो छाप लो। अब यहाँ पे देखेंगे, अरे हाँ म्यूट किए थे, साउंड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सर्वे करने का क्या ऑब्जेक्ट है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ऑब्जेक्ट है सर्वे करने का, ठीक है। साउंड अभी भी दिक्कत है क्या जिन्हें, यहां से साउंड क्लियर है। निधि सिद्धार्थ बताओ, साउंड ठीक है। हाँ, सर्वे करने का क्या उद्देश्य है, है ना।
कि सर्वे आखिर क्यों करते हैं। ऑब्जेक्टिव का हिंदी लिख देते हैं, स्टार्टिंग है ना उद्देश्य, एम, क्यों हम लोग सर्वे करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट का कहां पे है, नाला से या किसी भी जगह से, आपके घर से, आपके आपके रूम से आपके कॉलेज कितना दूरी पर है। अरे ऐसे नहीं आता है कि 5 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, अरे कहां से आ रहा है, घरवा से ना आ रहा है तुम। तो कहने का मतलब कि अगर कोई आपका ये कॉलेज है, कॉलेज का क्या होता है, COL ई, ये आपका कॉलेज है और ये आपका क्या है, हॉस्टल है। तो हॉस्टल के रिस्पेक्ट में कॉलेज के रिस्पेक्ट में आपका हॉस्टल कितना दूरी पर है, यही ना आपको रिलेटिव पोजीशन हुआ है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट का आप क्या पता करते हो सर्वे में, रिलेटिव पोजीशन पता करते हो। ये आपका उद्देश्य है। आपका सर्वे करने का एक ये भी उद्देश्य है कि आप किसी भी लोकेलिटी का क्या करते हो, रिलेटिव पोजीशन पता करते हो। ठीक है, चलो अब यहां पे दूसरा है कि टू प्रिपेयर मैप और प्लान, मैप या प्लान विथ सुटेबल स्किल। मान लिया जाए कि सारा चीज ऑब्जर्व किया, सब कुछ जान रहा है, कॉलेज से हॉस्टल के 5 किलोमीटर दूरी है, लेकिन अगला आदमी कैसे जान पाएगा जब तक उसको कहीं लिखित प्रमाण नहीं होगा। तब मानते हैं कि तू पढ़े में 30 मार्क खान है, सर्टिफिकेटवा में फेल है, तब लिखित कोई प्रमाण होना चाहिए ना, तो वो सब खत्म हो जाता है। तो इसीलिए सर्वे कहता है कि हम प्रूफ देंगे, क्या देंगे, प्रूफ देंगे। तो प्लान और मैप हम लोग प्रिपेयर करते हैं सुटेबल स्केल में। ठीक है, चलो अब बताओ कोई दिक्कत है, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्लान और मैप किसमें, सुटेबल स्केल में। जैसे मान लिया जाए कि ऐसा बोला, दम एक एक चीज को दम तोड़ तोड़ करके रखेंगे, स्टार्टिंग है ना, बेसिक जितना बढ़िया होगा आगे पढ़ने में उतना अच्छा आएगा। ठीक है, ये मान लीजिए कि कोई कॉलेज है और यहाँ पे ये हॉस्टल है, दोनों को बीच का डिस्टेंस पता किया 3 किलोमीटर, कितना किलोमीटर। अब ड्राइंग सीट वाला रहेगा कितना कितना का, इतना बड़ा को ड्राइंग सीट रहेगा, ड्राइंग सीट का साइज होता है ना। अब 3 किलोमीटर कैसे शो करेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा रेड्यूस स्केल में उसको छोटा करेंगे, जो कि स्केल जस्ट आगे बढ़ा देंगे, तब आगे बढ़ेंगे, टेंशन लेने का नहीं। तब उसको हम लोग किसी सुटेबल स्केल में इसको छोटू करेंगे और मान लेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का लाइन खींच देंगे और बोल देंगे कि ये रहा आपका मैप। इसको बोलते हैं सुटेबल स्केल। नहीं तो कोई कहेगा कि ना 3 किलोमीटर, अगर 500 किलोमीटर में हम चेंज कर देंगे तो सुटेबल स्केल हुआ, वो तो गधा टाइप का स्केल हो गया। ठीक है, चलो हाँ बहुत बढ़िया। रिड्यूस स्केल कौन बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, उनका जवाब है विष्णु कुमार। ठीक है, हाँ तो चीजें समझ आया। हम अब आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट को। कह रहा है कि टू मार्क और लेआउट ऑफ प्रपोज्ड प्लान, जो आपको गिवन प्लान है उसको मार्किंग करने में और लेआउटिंग करने में भी इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाना है हमको, कहाँ, पटना में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का बिल्डिंग बनाना है। ठीक है, तो उसको कहाँ पे बिल्डिंग बनाना है उसको मार्किंग करने के लिए भी आपको सर्वे करने की जरूरत होगा। बोले का स्टेशन से 400 किलोमीटर इतना एंगल पर है उस जगह जहां पे आपको सरकारी जमीन है, वहां पे आपको बिल्डिंग बनाना है पॉलिटेक्निक की। खोज रहा है टॉर्च लेके, करने हैं करने हैं करने हैं, मिल ही नहीं रहा है। तब तब क्या करेगा, तब उसके लिए सर्वे का नॉलेज होना चाहिए, का एग्जैक्ट जगह पर उसको लेआउटिंग करने के लिए। लेआउटिंग का मतलब थोड़ा समझाते हैं कि जो ड्राइंग बनाया, जो ड्राइंग सीट पर जो चीजें है उसके ग्राउंड पर कैसे उतार देंगे, नक्शा से एक्चुअल ग्राउंड पर उतारना ही क्या कहलाता है, लेआउटिंग। ठीक है, नहीं घर घर बन रहा है हमारे को चूना से ऐसे ऐसे कर रहा है, आटा से कहीं नहीं करता है। बिहार में लवारिस कुत्ता बड़ी रहता है, पता चला कि लात में लेआउटिंग की सुबह साफा है, देखा है। इसीलिए चूना से करते हैं कि कुत्ता उत्ता जानवर नहीं खाता है। तो आटा से कर देगा देहात में सस्ता के चक्कर में, हो जाएगा दिक्कत। हालांकि आटा ही महंगा है, लेकिन देहात में सोचता है कि महंगा नहीं, जो अवेलेबल है ओकरे से कर दो, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए चूना से लेआउटिंग करते हैं। विष्णु जी हंस रहे, बड़ा मुस्कुराते हो तुम। ठीक है, दूसरा है कि टू फाइंड आउट द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर को पता करने के लिए भी हम लोग सर्वे करते हैं। जैसे में
कहाँ पे पहाड़ कितना ज्यादा है, कहाँ पे पेड़ कितना ज्यादा है, कहाँ पे जिराफ की प्रजाति कितना है, कहाँ पे हाथी की प्रजाति कितना, ये सब सर्वे से पता चलेगा। अभी तो इंडिया में इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि जानवर तक का सर्वे हो रहा है। ठीक है। हाँ। क्या बोले, मतलब हर एक चीज का सर्वे होता है और सर्वे से पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए पटना सिटी में सर्वे करने से पता चला क्या, कि रोड की स्थिति बहुत खराब है। एक रात से अंदाजा लगा अच्छा सिविल की वैकेंसी आने वाला है, ऐसा नहीं। ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि कहाँ पे कितना खनिज है, कहाँ पे कितना क्या है, ये सब नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही फीचर पता करते हैं। जैसे में लड़ाई झगड़ा पूरा हो रहा है, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री से, कोई कमेंट में उल्टा पलटा नहीं लिखेगा, लड़ाई झगड़ा पूरा हो रहा है, तो वहां पे कितना मात्रा में कहाँ पे सैनिक है, ये सर्वे से ही नहीं पता चलेगा। दूसरी बात, मान लीजिए कोई पहाड़ है और अफवाह उड़ल है कि यहाँ पे खाली पेट्रोल के खदाने हैं, तो कैसे पता चलेगा? सब सर्वे की मदद से पता करेगा। कि सब खोद खोद के देखे चलेंगे, पता चलेगा तो इंजीनियर नहीं इंजीनियर है। ठीक है। हाँ। तो कभी भी किसी भी नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर को पता करने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ती है? सर्वे करने की जरूरत पड़ता है, या बोल सकते हैं कि उसको पता लगाने के लिए ही हम लोग सर्वे करते हैं। ठीक है। कोनो दिक्कत? जातीय जनगणना हो एक तरह का क्या है, सर्वे है। सर ज्यादा नहीं, राजनीतिक में नहीं जाना, अपने लिमिट के अंदर आना। इसको कॉपी कर लो। रॉकी जी कह रहे हो पटना में तो पानी भर जाता है रोड पर। नो प्रॉब्लम सर, छापो तब। सर इसमें कितना पेज का कॉपी लेंगे? अवनीश जी आपका पिछला क्लास एब्सेंट है। ही आप गवाही दे रहे हैं कि सर हम पिछला क्लास नहीं आए थे। सब कुछ बताया गया, 300 पेज का कॉपी लेना है, से ज्यादा ही लेंगे कम नहीं लेंगे, चूंकि न्यूमेरिकल भर भर के हम कराते हैं। हमेशा। ठीक है। जिंदगी में और क्या है यार, पढ़ाई कर लो सही से, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जो भी है वो छोड़ के चला जाएगा। सर पढ़ाई ये सब कुछ थोड़ी होता है। देखो हम लोग, अब एक बात यहां से निकल के आया कि कुछ भी हो जाए, की पॉइंट हमेशा दिमाग में गूंजना चाहिए, कुछ भी हो जाए तो सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हो जाए सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, तो सर जब भी सर्वे करेंगे ना तो एक रेफरेंस का होना बड़ी। दूसरा, अगर सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे में हमको रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको मेजरमेंट करना होगा, और मेजरमेंट करने के लिए आपके पास या तो लीनियर करोगे या तो एंगुलर करोगे, उसके बाद प्लान और मैप बनाओगे और सबमिट करोगे। देखिए हम यही चीज तो सर्वे करके लाए हैं, यही था ना, सर्वे खत्म, बंद कर देते हैं। नहीं, ये तो अभी स्टार्टर है। ठीक है। हाँ। अब हम लोग एक बात जरा सोचो कि जहां पे सर्वे कर रहे हैं, हम एक ही बात बोले कि अभी हवा में नहीं उड़ना है, न ज्यादा डुबकी लगाना है, हमको ग्राउंड पर रह करके रियल चीज को पहचानना है। ठीक है। यस सर। अब जरा बताओ, तो जब ग्राउंड पर रहते हैं हम लोग, ग्राउंड को ही हम लोग बेसिकली ग्राउंड धरती को ही तो बोल रहे हैं, तो धरती का सबसे पहले शेप के बारे में जानेंगे। जैसे ही इस धरती का शेप के बारे में हम लोग को पता चल जाएगा, तब उसके आगे बढ़ेंगे कि उसके अगला स्टेप क्या होगा। एक एक स्टेप सोचो। तो सबसे पहले धरती का जो शेप होता था, बचपन में बहुत लोग बोलता था गोला टाइप का होता है, कटोरा टाइप का होता है, अंडाकार होता है, जेकरा जैसे मन हुआ वैसे उल्टा पलटा समझ ले रहता था। हम लोग को भी नहीं ज्यादा समझ आता था तो हम समझ लेते थे। लेकिन आज के बाद सर्वे पढ़ने के बाद आप लोग को ये दुख दर्द से खत्म हो जाएगा। जिन लोग का आता है बहुत बढ़िया। हाय एवरीवन, नीतीश जी बोल रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं क्लियर बोलिए। हेलो एंड वेलकम करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे शेप ऑफ अर्थ के। तीन तरह का शेप होता है, एक होता है ओवलेट शेप, और एक होता है इलिप्सॉइड शेप, और एक होता है सॉरी ओवलाइड शेप, ओ भी ए एल ओ आई डी, ओवलाइड वहां पे लिखा हुआ है। ये तीन तरह का शेप लोगों ने ऑब्जर्व किया। सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, देखो कोई भी चीज सर्वे में करेंगे अपना मन से नहीं करेंगे, जो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट रिकमेंड करेगा उसी के अनुसार हम लोग सारा पढ़ाई करेंगे। हम लोग तो
रोजो रोजो 10 गो सर्वे ये करते हैं कि नहीं? हवा में सर्वे बहुत होता है, इसको बोलते हैं एरियल सर्वे, ठीक है। एडवांस सर्वे जब पढ़ोगे तो और मजा आएगा, ठीक है ना। तो ओबलेट शेप कैसा होता है, देखो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ने टीम तैयार किया कि जाओ जा करके अर्थ का एक्चुअल शेप पता करके आओ। बहुत सारा टीम तैयार किया, लेकिन 3 सक्सेसफुल टीम थे जिसके बारे में, अरे सब कोई वर्ल्ड कप खेलता है, जो जीतता है उसी को ज्यादा नाम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सर आ रहा है रुझान। ये ओबलेट जो शेप है बाबू, ओबलेट शेप कैसा है, एक सर्वे ऑफ टीम का जो मेंबर थे, एक टीम जो डिसाइड किया था, वो टीम बताया कि सर सर्वे जो अर्थ का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है। एक गेंद जानते हैं, एक गेंद को ऊपर से दबाओ और नीचे से दबाओ। अरे बचपन में आता था ना 20 रुपए वाला गेंदा, जगह हम लोग गलती से गलत फहमी में ओरिजिनल फुटबॉल समझते थे, उसको ऊपर से दबाओ नीचे से दबाओ तो हल्का दबता था, तो दबने के बाद जो शेप होता था ना, वही शेप को हम लोग बोलते थे ओवलेट शेप। वैसा ही शेप इन्होंने बताया एक टीम, यानी एक ये फुटबॉल है और इस फुटबॉल को ऊपर से दबाओ और एक नीचे से दबाओ, दबाने के बाद कुछ शेप आपका ऐसा हो जाएगा। अरे ऑरेंज के जैसा, क्या बोलते हो जी, ऐसा ही ना। हाँ, तो ये ऊपर से जब दबाएं ऐसा हुआ, तो इस शेप को बोलते हैं ऑबलेट शेप। तो इसमें 2 एक्सिस होते हैं, कितने एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं। तो एक वाला एक्सिस को बोलते हैं बड़ा एक्सिस और दूसरा वाला को क्या बोलेंगे, छोटा एक्सिस। तो ये हो गया जनरल भाषा। अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल भाषा की यूज करेंगे। तो सर इसी को हम लोग बोलेंगे मेजर एक्सिस, बड़ा वाला को क्या बोलेंगे, मेजर, और एक को बोलेंगे, एक ऐसे भी बोलते हैं पोलर एक्सिस और बोलते हैं इक्विटोरियल एक्सिस, बोलते हैं ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे पोलर, इज्जत दो थोड़ा अब धीरे धीरे, क्या बोलते हैं, तो सर एगो बड़ा है एगो छोटा है, तो कितना का अंतर है, तो दोनों का अंतर लगभग 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 43.5 किलोमीटर के आसपास का अंतर होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को बड़े ध्यान से, ये डेटा को याद रखिए, कभी कभी आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में देखते देखते एकदम अचानक से आएगा, दिमाग हिला देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 43.5 किलोमीटर होता है दोनों के बीच का एक गैप, ठीक है ना। एक टीम बताया कि टी सब थोड़ी होता है, अर्थ का शेप ऐसा होता है, इलिप्स शेप का होता है, इलिप्टिकल शेप का होता है। इलिप्स कैसे बनता है, अच्छा अंडा शेप का होता है। इसमें भी 2 एक्सिस होता है, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो एक एक टीम था बोला कि ऐसा शेप होता है इलिप्स जैसा, कि तुम गलत बता रहे हो। इन्होंने जो बताया पूरा प्रूफ के साथ बताया कि ऐसा शेप होता है, एगो एक्सिस बड़ा होता है एगो एक्सिस छोटा होता है, एक को बोल रहे हैं पोलर एक्सिस, एक को बोल रहे हैं इक्वेटोरियल एक्सिस, दोनों के बीच का डिफरेंस प्रूफ दे रहे हैं, खेल मजाक थोड़ी है। बोला कि तो हम क्या कर रहे हैं, हम बकैती थोड़ी कर रहे हैं, हम भी प्रूफ दे रहे हैं, ये भी इलिप्स शेप का है, इसमें भी 2 एक्सिस है, एक मेजर एक्सिस और दूसरा क्या है, माइनर एक्सिस। तो बोला कि तो हम कोनो थोड़ा सा थोड़ी पीछे हैं, हम थोड़ी नींद ले रहे हैं, हम भी तो कुछ कामें कर रहे हैं सर्वे में। तो बोला क्या काम कर रहे हो तुम भी अपना बताओ। तो बोला कि ओवल शेप का होता है, अंडा के जैसा शेप का होता है, किसके जैसा शेप होता है, अंडा के जैसा शेप होता है। और इसको अगर 2 पार्ट में काटोगे ना तो अलग अलग एरिया देगा, अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो अलग अलग एरिया देगा। और सब प्रूफ के साथ तीनों को बात सही था, काजी के था, तीनों के बात सही था। तो बोला ना कि सुनो सबकी करो मन की। आया सर्वे ऑफ इंडिया टीम के पास, किसके पास आया, टीम के पास आया, बोला कि सब छोड़ हटा, तीनों में तीनों तो सही बता रहा है, लेकिन जो परफेक्ट होना चाहिए ना, समझ रहा ना कहां से सबको लपेट रहा है, जो परफेक्ट होना चाहिए ना वो इसका नाम ये रख दो। बोला कि सब सही है, सबको खुश रखो, करो अपना मन के। तो बोला कि अर्थ का शेप है ना, नया नामे का ही नहीं दे देते हैं, तो उसी को शेप को नाम दिया गया, अर्थ का शेप का नाम ज्वाइड। ये किसके अकॉर्डिंग है बाबू, तो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। ये भी क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, कंपटीशन के लिए सेमेस्टर में 103% गारंटी है, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। लेकिन ये चांस बनता है 10-12% की पूछ देगा, इतना हल्का भी सेमेस्टर में ये नहीं पूछता है, ये तो बहुत लेवल है, ठीक है। हाँ, तो
अब बताओ, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ने बोला कि अर्थ का शेप जियोइड, लेकिन हम लोग ठहरे आलसी और कमजोर, अर्थ का अपना शेप को जियोइड बोल दे रहे हैं। अर्थ को अपना शेप क्या बोल दे रहे हैं? अब बताओ अर्थ का शेप कैसा है, उसी को बोल दे रहे कि अब अपना समझते रहो। वो करेगा स्पेशली नाम रख दो क्या, अर्थ का फिगरवे को बोल देते हैं। जैसे सर्वे किया अर्थ का फिगर है ना, वही फिगरवे को हम लोग बोल दिए क्या, जियोइड। जैसे कि तुम कैसे डिसाइड किया हो क्या स्फीयर गोले होता है, अरे उसको वैसा स्टार्टिंग में ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम रख दिया गया है। तो उसी तरह अर्थ का एक नया नाम दे दीजिए, जो कोई मतलब दुनिया से नहीं, इसको जियोइड बोल दो। लेकिन हम लोग आलसी ठहरे, बोले तू जो कहेगा वो नहीं मानेंगे, जब हमारी बात नहीं माना तो तोर बात क्या मानेंगे। हम कैलकुलेशन करेंगे हमेशा क्या मान करके, स्फेरिकल। हम लोग जाते हैं काम कम करते हैं और दिमाग ज्यादा लगाते हैं। तो यही बात है कि हम लोग हमेशा अर्थ को कैसा कंसीडर करके चलेंगे, लेकिन अर्थ का एक्चुअल में शेप कैसा होता है, ज्वाइड। बहस किसी से करना नहीं, अपने आप समझ लेना, ठीक है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2, दोनों का एरिया बड़ा छोटा होता है, ऐसा इन्होंने बताया। ये दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दोनों का अलग अलग एरिया आएगा, ठीक है। बोलो कोनो दिक्कत है का, छापेगा? यही यही चीज था सर, इसको फ्रेश कर दो अपना, ये तो हम ऐसे समझाने के लिए। अब बोलो कमेंट में लिखो कोई दिक्कत, न इसका न उसका, सब अपना मन का। चलो यही तो है? यही इसलिए बोलते हैं सर्वे एक अलग पेपर है, कोई थोड़ी दूसरे ब्रांच वाला पढ़ा देगा था सही मानोगे, हैं? सर्वे अपना पेपर है तो सर्वे, हाँ बड़ा आराम से। ज्वाइड कैसा होता है, अर्थ का शेप उसको दिखा देते हैं, टेंशन बड़ी लेता है। सब कुछ यहाँ 5G आया है, डिजिटल इंडिया है, खेल मजाक थोड़ी है। अच्छा पहले से सर्च उर्च हुए हैं? नहीं देखा ग्लोब रे, देखवे ना किया होगा ग्लोब। देखो यही शेप को हम लोग बोलते हैं ज्वाइड। क्या ये एक्चुअल में स्फेरिकल है? इसे कोनो शेप दे सकते हो ना, इसे कोनो शेप दे सकते हो नहीं, यही शेप को बोलते हैं ज्वाइड। देख लो बढ़िया से, सब कुछ है 5G है तो फिर डॉट किस बात की, है ना। यही है, इसको स्फेयर बोल सकता है, इलिप्टिकल बोल सकता है कंप्लीट रूप से। लेकिन उन्होंने सब ऑब्जर्वेशन किया और एवरेज वैल्यू पर काम किया। हम लोग सिविल इंजीनियर है, हमेशा एवरेज वैल्यू पर काम करेंगे। देख रहा है वो कुछ कहे हम एवरेज मान के स्फेयर मान ले जबरदस्ती, देख रहा है ना। चलो जिसपे हम रहते हैं, रोहित जी बोल रहे जिस गोले पर हम रहते हैं, ठीक है बात है। फिर गोला बोल रहे हैं, जिस जिवाइड पर हम रहते हैं, बोलो आज से। चलो छाप लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है एक, देखो अब हम लोग कुछ बेसिक जो सर्वे पढ़ने में हम लोग को मदद करेगा, ठीक है ना। हर एक छोटे छोटे जो चीजें हैं जो दिखाई पड़ते हैं, देखते हैं आज तक कंफ्यूज में रहे हैं, उसका हम यहाँ पे यूज बताते हैं, ठीक है ना। हर एक छोटी छोटी चीजों को यूज बताते हैं और एग्जाम में पूछे जाते भी है, ठीक है। बोलो देख रहे हैं ना विनोद, अच्छा कैसे कैसे अर्थ को बोला जा रहा है। ऐसे लिख रहे कमेंट में। चलो अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं प्लम्बो की। देखो प्लम्बो का देहाती मिस्त्री बोलता है साहुल सूता, एकदम आम भाषा में। लेकिन हम लोग इंजीनियर हैं, थोड़ा इसको रिस्पेक्ट करेंगे और अभी के लिए बोल देंगे प्लम बॉब बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको बोलते हैं प्लम बॉब, यही प्लम बॉब है। इसको बोलते हैं, ये स्ट्रिंग जो है, धागा जिसको बोलते हैं, ये धागा है और इससे आपको वर्टिकल हाइट को ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो एक बात ध्यान से सुनना कि प्लम्बो का यूज क्या करते हैं, वर्टिकलिटी को चेक करने के लिए। प्लम्बो का यूज कहां पे करते हैं, तो मिस्त्री देखा होगा दीवार सीधा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए लटकाता है ऊपर से। अगर वो पूरी तरह से दीवार में नहीं सट रहा, धागा पूरा वर्टिकल है,
तो वो क्या होगा, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, सारे लोग बताओ, बताओ ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। सर अब हम लोग को मिस्त्री का काम सिखाएंगे। अरे नहीं रे, गधा है तू लोग, भारी भरकम गधा है। अरे सीख लो, अभी इंजीनियर बनेगा, मिस्त्री से ना धीरे धीरे इंजीनियर बनेगा। विवेक राजपूत बोल रहे हैं। सर तुरंत ही चंद्रमा पर से धरती पर ला दिए, अभी इंजीनियर इंजीनियर कर रहे हैं तो अभी सहू सुता पर आ गए हैं। देखो इसको बोलते हैं प्लम बॉब। ये जो प्लम बॉब है, बड़े आराम से देखना, इसका यूज करते हैं वर्टिकलिटी को चेक करने के लिए। ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ग्रेविटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ग्रेविटी के वजह से ही कोई चीज तो नीचे आता है। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम ने नहीं पूछा, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अच्छा, आप मैकेनिक्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि पॉइंट को उसकी लाइन ऑफ एक्शन में अगर शिफ्ट कराएंगे तो उसके एक्सटर्नल इफेक्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यही ना। ग्रेविटी, बहुत, विष्णु जी का सही जवाब, निधि का सही जवाब आया है ग्रेविटी, यस सर। चलो। हाँ? तो देखो ये क्या है, एक हैवी बॉब होता है आयरन का, आयरन का होता है हैवी बॉब। आयरन का नहीं बोल सकते, स्टील बोलेंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट में तो कार्बन रहबे ना करता है। और जहां भी लोहा में कार्बन की इम्प्योरिटी हुआ उसको लोहा ना बोलकर स्टील बोलेंगे। जितना भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में यूज करेंगे सब को सब स्टील रहेगा, कोई लोहा नहीं, छू करके देख लो, वो भी स्टील है। माइल्ड स्टील नहीं, बड़ी तरह की ग्रेड स्टील है, ठीक है। अभी उससे बात नहीं करेंगे। कर प्लम्बर कर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफरिंग द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को ट्रांसफर करने में या वर्टिकलिटी को चेक करने में किसी भी ऑब्जेक्ट का। बड़ी मनी इंस्ट्रूमेंट को हम चेक करके बताएंगे, जैसे कोई चीज रडे गाड़ दिए, नीचे इंसर्ट कर दिए, उस सीधा है कि टेढ़ा कैसे पता चलेगा। बस आगे आकर के और भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे जर्नी को, ठीक है। चलो प्लम्बर का मतलब समझ आ गया, यस सर। लव कुश, चलो आगे बढ़ते हैं, यस। स्क्रीनशॉट ले लो ले लो ले लो, छापो छापो। सबका हम इसीलिए बोर्ड पर लाए कि ये जैसे जैसे लिख रहे हैं हर एक लाइन बाय लाइन हम आपको दे देंगे। आपको एक चीज है यहाँ, ये वाला कंसेप्ट को समझना थोड़ा बड़े आराम से, और एक एक चीज को देखो, धीरे धीरे हम 1 घंटा पढ़ाएंगे आराम आराम से। अभी स्टार्टिंग है, अभी 150 mg के टैबलेट देंगे, फिर 200 mg के देंगे, फिर 300 mg के देंगे। हमको फाइनली 500 mg तक के टैबलेट को हजम करने की कैपेसिटी बनानी है, ठीक है। धीरे धीरे अभी देखो, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे दिख रहा है ग्रिड सर्किल, एक नया टर्म आ रहा है। जब भी ग्रिड सर्किल आएगा आप लोग को परेशान नहीं होना है। एक छोटा सा थॉट इमेजिन करिए, सारे लोग इमेजिन करिए। अच्छा सर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, लो तुम भी खुश रहो, कायला हाय हाय करेगा। बना लो बना लो, लो। यही थोड़ा सा लाइव में टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है आगे बढ़ जाए। नोट्स बनाने दो। हम्म, अब तो ज्यादा टाइम देंगे ही नहीं। ग्रिड सर्किल क्या होता है, बड़े आराम से, कोई एक स्फीयर गोला समझिए। सर गोला तो समझ लियो, उसका डायामीटर भी होता है। एक छोटा सा इमेजिनेशन हम दिला रहे हैं, सपोज करिए कि ये कोई गोला है, या सर ये कोई गोला है, दिख रहा है गोला, सर इस गोले का डायामीटर भी होते हैं, यस सर इसके कुछ ना कुछ डायमीटर होंगे, ये इसकी डायमीटर होती है। सर आप पेन का कलर चेंज कर दो तो थोड़ा ज्यादा दिखाई समझ आएगा। भागो तुम, ये डायमीटर बा, ये वाला
क्या आप बता सकते हो कि एक अर्थ में कितने डायमीटर हो सकते हैं? अगर आप स्फीयर माने तो इनफाइनाइट डायमीटर होंगे। होंगे होंगे कब? जब आप स्फीयर मान के चलोगे। अगर जियोइड मान के चलोगे तो ओनली वन एक बड़ा डायमेंशन होगा, एक ही बड़ा डायमेंशन होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप स्फीयर मान के चल रहे हो तो इसमें इनफाइनाइट डायमीटर हो सकता है। कितना डायमीटर हो सकता है? और हर एक डायमीटर से एक प्लेन गुजरेगा। एक क्या गुजरेगा? एक सर्कुलर प्लेन गुजरेगा। एक इस प्लेन को बोलते हैं सर्कुलर प्लेन, यानी एक सर्किल जैसा दिखाई पड़ेगा हर एक डायमीटर से। एक तारबूज लो, इमेजिन करो, एक तारबूज लो, बीच से काटो, एक प्लेन बनेगा। अगर ऐसे भी तारबूज को काटते तो एक सर्कुलर प्लेन दिखता। अगर उसको और भी कोई भी डायमीटर के लॉन्ग काटेंगे तो एक सर्किल दिखता। तो यही सर्किल को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं ग्रेट सर्किल। क्या बोलते हैं? तो एक अर्थ में अगर उसको स्फीयर मान के चलो तो कितना ग्रेट सर्किल पॉसिबल है? बहुत सारा। तो वही बोलते हैं कि द सर्किल फॉर्म्ड बाय द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के मैक्सिमम डायमीटर से जो सर्किल पास करेगा उसी को हम लोग, या जो सर्किल बनेगा उसी सर्किल को हम लोग क्या बोलेंगे? देख रहा है दो ग्रेट सर्किल दिखाए हैं ना, बाद बाकी ये दो अपनी आंखों से दिख रहा, बाद बाकी जितने भी ग्रिड सर्किल है वो मन की आंखों से दिखेगा। ठीक है? हाँ। तो ये मन की आंखों से बाद बाकी है, यानी इसमें कितना ग्रिड सर्किल पॉसिबल है? तो सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रिड सर्किल एक अर्थ में पॉसिबल है। बोलो इस बात से सेटिस्फाइड हो? बोलो इस बात से सेटिस्फाइड हो? बहुत बढ़िया स्वाति। ठीक है निधि, ग्रिड सर्किल। चलो आगे बढ़ जाए। अर्थ ज्वाइड शेप मानने के बाद हमने एक क्लियर मेंशन करा भी, पूरी तरह से कंफ्यूजन को हम सेपरेट एलिमिनेट करने की कोशिश करा। हमें पता है कि डॉट्स कहाँ पे होते हैं। ठीक, अब समझ में? एवरीथिंग इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे काम करते हैं ग्रिड सर्किल में। कर ले काम? काम करने दोगे? देखो मेन टॉपिक ए, भागेगा पीछे तू, इधर आओ। देखो हम थोड़ा सा ग्रिड सर्किल को और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा पेशेंसली चीजों को ध्यान से समझेंगे। और आज ये एक क्लास का लास्ट टॉपिक है। सर छापने का मौका देओ क्या? लो लो छाप लो। क्लास का पीडीएफ, हाँ हाँ एकदम दे देंगे। इसमें ये भी करेंगे कि अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो नोट्स को बना के देंगे। कहिएगा तो घर आके पढ़ भी लेंगे। मैं पहले ऑफलाइन क्लास रहता था तो मतलब बोलते थे घर आके पढ़ावे, अब स्थिति ऐसा है कि अब घर जाके पढ़ा रहा है, हैं? यही तो हुआ ऑनलाइन में। देखो अगर हम ऐसा गलती से ये बोले कि ये अर्थ है, तो क्या आप लोग मानने के लिए तैयार होइएगा? जबरदस्ती मान लें कि यह सरस्फीयर है, वो अर्थ है, मानने पड़ेगा। ठीक है? जबरदस्ती मान लें कि क्या है? अर्थ है। अगर कोई आपसे ऐसा बोलेगा कि ये अर्थ है, बोले ये सर, जबरदस्ती मानने में कहा जा रहा है, माना कि वो एक थी छोड़ के चली गई ना, अब मान लो ये अर्थ है। ठीक है? अरे ये मान लो कि ये क्या है? अर्थ है। बहुत मैथ तो नहीं पढ़ा है? ये अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। अगर बहुत इसमें भी बहुत सारा, यहां से ग्रिड सर्किल ऐसे भी पास कर सकता है गोले से, यहां से भी एक ग्रिड सर्किल पास कर सकता है, और ऐसे भी ग्रिड सर्किल पास कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बोले क्या? एक अर्थ में कितना नंबर ऑफ ग्रिड सर्किल हो सकता है? इनफाइनाइट। तो बड़ी मनी होगा। तो अगर मान लीजिए कि तीन ग्रिड सर्किल इस तरह से इंटरसेक्ट करके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल बना रहे हैं,
तब इस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे सर? अभी तक तो ये कोई ट्रायंगल नहीं पढ़े थे, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े थे, इक्विलेटरल पढ़े थे और कोची कोची पढ़े थे। एक नया ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। स्फेरिकल ट्रायंगल। अब जरा बताओ, स्फेरिकल ये जो ट्रायंगल है, यहां से देख लो। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्लास आज यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि आगे जो क्लास होगा सिटी का बहुत सारा टाइम भी हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज हम बताते हैं, एक ये स्फेरिकल ट्रायंगल है और एक ऐसे जो हम लोग पढ़ते थे इस ट्रायंगल। सिर्फ एक होमवर्क दे देते हैं, अभी बाद बाकी अगले क्लास में हम डन करेंगे। इसको ए बी और सी, इस ट्रायंगल का अगर इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा और इसको बोलेंगे गामा। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, ये आपका होमवर्क है। और यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, ये दोनों की वैल्यू आपको कल सोच के लाना है। जब तक पूरा बढ़िया से नहीं सोच लेगा तब तक आप इसी के बारे में सोचते रहेंगे। कोई पूछेगा कि इतना काहे टेंशन में, बोलना कि वो टेंशन थोड़ी, हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सोचना, स्फेरिकल ट्रायंगल। और इस तरह का जो ट्रायंगल बनता है उसको बोलते थे प्लेन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? और कल ये दोनों को पूरा का पूरा ऑपरेशंस करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग इसको खोलेंगे और इसके अंदर की हर एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे जो कंपटीशन लायक होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। बता दीजिए, कल के क्लास में बाबू सब एक ही दिन में है? अच्छा, कुछ लोग तो अभी जवाब दे रहे हैं, अब बर्दाश्त करिए। ठीक है, तो रहने देते, और कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई परेशानी बोलिए, उसको अगले क्लास में कोशिश करेंगे खत्म करने का।